अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो भी मोबाइल डिस्प्ले के मुतल्लिक होने वाली है। दोस्तों इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रोकन पैनल जो होते हैं आपने वो नहीं फेंकने, क्योंकि उन पैनल के कुछ ना कुछ फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक और फ़ायदा बताऊँगा जिसको आप रिपेयर करके बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ पैनल पड़े हुए हैं, ये सारे मैंने चेंज किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये पैनल जब कस्टमर मेरे पास लेके आया तब तो ये ख़राब थे, लेकिन अब कुछ हद तक मैंने इनको रिपेयर करना चाहा है, तो रिपेयर करने के बाद एक आधा पैनल ठीक हो चुका है। बाकी जब मेरे पास कस्टमर आएंगे तो मैं इनको रिपेयर कर लूँगा और कस्टमर को लगा के पैनल अपना प्रॉफिट हासिल कर लूँगा। अब दोस्तों बात ये कि ये पैनल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके रखने की वजह क्या है। दोस्तों ये सारे पैनल जो हैं ये मैंने चेंज किए हुए हैं, ठीक है, ये नए पैनल नहीं हैं, ये सारे ओल्ड पैनल हैं। अब दोस्तों इनमें फॉल्ट क्या आया था जब मेरे पास कस्टमर चेंज करवाने आया, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले जो फॉल्ट आता है ना दोस्तों, वो इन पैनलों के अंदर आता है, इनकी फ्लेक्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है। मैं अभी आपको 3 तरह के पैनल दिखाता हूँ। ये जो पैनल है ना दोस्तों, ये है एलसीडी वाले पैनल, ठीक है, जिसमें एमआई, हवावे और इन्फिनिक्स के पैनल शामिल हैं। दोस्तों ये तीनों पैनल मैंने चेंज किए हैं। जब मेरे पास कस्टमर ये पैनल चेंज करवाने आया था तो कस्टमर ने मुझे आते साथ ही ये कहा था कि मोबाइल का पैनल आपसे चेंज करवाना है। मैंने उनको चेंज कर दिया और जो ओल्ड पैनल था कस्टमर का वो मैंने रख लिया, क्योंकि कस्टमर वो मांगता नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब ओल्ड पैनल को मैंने अच्छे से चेक किया कि इसका डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, तो देखने पे इनकी फ्लेक्स मुझे डैमेज लगी। अब आपको मैंने एक तरफ एलसीडी वाले पैनल दिखा दिए और ये वाले जो पैनल है ये है एलईडी पैनल, ठीक है। इन पैनल के अंदर ओप्पो, सैमसंग के पैनल शामिल हैं और एमआई के पैनल शामिल हैं। अब ये वाले एलईडी हैं और ये वाले जो हैं ये वाले एलसीडी वाले हैं। अब दोस्तों इनमें फॉल्ट क्या आता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि फॉल्ट क्या आता है। जब मेरे पास कस्टमर ये चेंज करवाने आए थे तो मैंने सिर्फ पैनल चेंज किया और ये वाले रख लिए, लेकिन बाद में देखने पे मुझे फॉल्ट नज़र आ गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें फॉल्ट क्या आ रहा है और आप इनको कैसे रिपेयर करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ये जितने भी पैनल है ना मेरे पास दोस्तों, इन सब की फ्लैक्स डैमेज हुई है। ये जो सी पीछे होती है ना ये वाली, ये चीज़ होती है फ्लैक्स। जब दोस्तों ये डैमेज हो जाती है, कस्टमर से फ़ोन गिरता है तो मोबाइल का डिस्प्ले नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये फ्लैक्स चेंज करने के बाद मोबाइल डिस्प्ले दे भी देता होता है, ठीक है। अक्सर मोबाइल गिरते हैं, फ्लैक्स डैमेज हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक होता है और फ्लैक्स चेंज करने के बाद उनका डिस्प्ले आ जाता है। अब बात ये दोस्तों, जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए जिसमें ऐसा मसला आ रहा है ये वाली फ्लैक्स जो है उसकी डैमेज हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस पैनल की फ्लैक्स भी डैमेज हो चुकी है। तो दोस्तों ये फ्लैक्स डैमेज हो जाए तो ये बाद में रिपेयर हो जाती है, जिससे पैनल बिल्कुल नया हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला पैनल जो है ना ये भी मेरे पास आया था कस्टमर चेंज करवाने, जिसकी ये फ्लैक्स डैमेज हो गई थी। एक फॉल्ट हो गया, एक फ्लैक्स डैमेज हो जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों फ्लैक्स के ऊपर जो जैक लगा होता है ना ये वाला कनेक्टर, ये देखें जी, ये वाला डैमेज हो जाता है। अब ये जो पैनल है दोस्तों मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक पैनल है, सिर्फ और सिर्फ इसका ये कनेक्टर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से कस्टमर मेरे से पैनल चेंज करवा के ले गया। अब ओल्ड पैनल मैंने उसका रख लिया। ये वाला जो कनेक्टर है दोस्तों, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये कैसे चेंज करते हैं। तो ये कनेक्टर मैं चेंज करने के बाद ये पैनल अपने इस्तेमाल में ला सकता हूँ। ये बिल्कुल ठीक पैनल है। तो जब भी आपके पास ऐसा कस्टमर आता है तो आपने वो पैनल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बाद में काम आ जाते हैं। अब ये देखें दोस्तों, ये इन्फिनिक्स का मॉडल है, टच वगैरह, ग्लास वगैरह बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट क्या आया इसमें, थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे देखेंगे ना, ये देखें जी, यहाँ से इसकी जो फ्लैक्स है ना चार्जिंग वाली, वो कट चुकी है, ठीक है। अब ये फ्लैक्स रिपेयर हो जाती है, यहाँ से थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, फ्लैक्स रिपेयर हो जाती है। अगर आपके बस में हो तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब ये वाली जो फ्लैक्स है ये ठीक है, सिर्फ चार्जिंग वाली फ्लैक्स की तरफ थोड़ा सा इसमें इशू आया है, लेकिन ये मोबाइल डिस्प्ले दे रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग नहीं कर रहा, चार्जिंग में माइक वगैरह नहीं चल रहा और साथ में नीचे स्पीकर नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी फ्लैक्स वहाँ से डैमेज हो चुकी है। अब दोस्तों ये वाला जो पैनल है ना, अब ये वेस्ट था, मैंने इसको फेंकने की बजाय अपने पास रख लिया। अब मैं किसी भी अच्छे कारीगर से इसकी जो फ्लैक्स है वो चेंज करवाऊंगा, क्योंकि ये हमारा काम नहीं होता। तो जो भाई एक्सपर्ट होता है फ्लैक्स चेंज करने में, उससे मैं ये फ्लैक्स चेंज करवाऊंगा और ये वाला पैनल मैं इस्तेमाल में ले आऊँगा। लेकिन दोस्तों इन पैनल के ऊपर ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एलसीडी वाले पैनल हैं। अगर हम स्ट्रिप चेंज करवाने की तरफ जाएं तो दोस्तों इनके ऊपर उतना ही खर्चा आ जाता है जितने का ये पैनल मिलता है। मतलब दोस्तों अगर ये 1800-1900 रुपये का पैनल मिलता है तो फ्लैक्स भी तकरीबन इतने में ही चेंज होगी।
दोस्तों इन पैनल के अंदर तो प्रॉफिट कम है, ठीक है, क्योंकि ये एलसीडी वाले पैनल होते हैं, लेकिन जो साइड पे पड़े हैं एलईडी पैनल, उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये जो एलसीडी वाले पैनल हैं ये आप किसी कस्टमर के मतलब कहने पे आप उसको रिपेयर करवा के दे सकते हैं। अगर वो कहता है कि मुझे एलसीडी जेन्युइन ही चाहिए, तो आप कस्टमर को जेन्युइन एलसीडी रिपेयर करवा के अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलईडी पैनल की, तो ये सारे एलईडी पैनल हैं जो मैंने चेंज किए हैं। इनमें भी सेम फॉल्ट आया था जब ये कस्टमर मेरे पास लेके आए, तो इनकी किसी ना किसी वजह से जो पैनल की फ्लेक्स होती है वो डैमेज हो चुकी थी। अब बात ये दोस्तों एलईडी पैनल कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, जेन्युइन हो बस। अब ये मैं आपको जितने भी दिखा रहा हूँ इसमें एक एमआई का, एक सैमसंग का और एक ओप्पो का है, ठीक है। अब ये 3 पैनल हैं। अब ये 3 पैनल की जो लगभग भी कीमत है ना, पीछे अगर मार्केट से ये तीनों पैनल अगर हम इकट्ठे भी परचेज करें तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये के ये 3 पैनल हैं। अब ये पहला पैनल जो आपको दिखा रहा हूँ इसकी ये देखें यहाँ से फ्लेक्स डैमेज हो चुकी है, ठीक है। ये जो फ्लेक्स है ना ये दोस्तों बाद में रिपेयर भी हो जाती है। कस्टमर जब हमारे पास लेके आता है ज़ाहिर सी बात है वो यही कहता है कि भाई ये पैनल का डिस्प्ले नहीं आ रहा। हम उसे कहते हैं पैनल आपका चेंज होने वाला है, हम उसको पैनल चेंज करके दे देते हैं और ये ओल्ड वाला पैनल जो होता है ये अपने पास रख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आता है जिसमें ये वाला फॉल्ट आ रहा हो, कि मतलब कि जब आपने पैनल चेंज करना है, अगर कस्टमर आपसे पैनल चेंज करवाने आ गया है, आपने सबसे पहले देखना है उसकी फ्लेक्स ठीक है या कि डैमेज हो चुकी है। अगर तो फ्लेक्स डैमेज हुई हो तो फिर आपने उस पैनल को अपने पास संभाल लेना है। अब ये वाला जो पैनल है दोस्तों इसमें देखें आपके सामने माइनर सा कट लगा हुआ है फ्लेक्स के अंदर। हालांकि ये जब मैंने देखा ना इसका डिस्प्ले आ भी रहा था, थोड़ा सा हिलाते थे तो इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता था। उसके बाद मैंने इसको रिपेयर करने की भी कोशिश की काविये से, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों इसके पॉइंट बहुत बरीक थे। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि जब मैं इसकी फ्लेक्स चेंज करवाऊंगा तो ये पैनल बिल्कुल ठीक होगा। अब दोस्तों इस पैनल की जो कीमत है ना वो कम से कम भी 16-17 हज़ार रुपया है। ये ओप्पो F15 का पैनल है, ठीक है। अब ये जो फ्लेक्स होती है ये मार्केट से आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि ये फ्लेक्स कहाँ से चेंज होती है। मतलब आपके इलाके में मार्केट में कहीं ना कहीं ये वाले बंदे बैठे होंगे जो ये फ्लेक्स चेंज करते होंगे। अब ये अगर मार्केट से हम करवाएं तो ये कम से कम भी 2000 से 3000 रुपये की फ्लेक्स चेंज हो जाती है इन मॉडलों की, एलईडी पैनल की। अब ये 2 से 3000 रुपये की अगर हम ये फ्लेक्स चेंज कर दें और इसको हम कस्टमर को 16 से 17 हज़ार रुपये का पैनल लगा के दें तो देखें आपके सामने कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। अब दोस्तों इस पैनल की अगर आपको मैं कीमत बताऊं ना, ये पैनल मार्केट से मिलता है 27 से 28 हज़ार रुपये का, ठीक है। अब इस पैनल में फॉल्ट क्या था, इसकी फ्लेक्स बिल्कुल ठीक है, डैमेज नहीं है। लेकिन सैमसंग की अक्सर जो होती है ना एलईडी, इनमें मसला आता है कि इनमें लाइनिंग आने लग जाती है, ब्लिंकिंग करते हैं ये वाले पैनल, तो इनकी ये फ्लेक्स का मसला आ रहा होता है, नीचे से बेंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वाला जो पैनल है ना इसकी जो सर्विस सेंटर से आप कीमत मालूम करेंगे A51 है, तकरीबन भी 26 से 27 हज़ार रुपया पैनल की कीमत थी। तो इसकी अगर फ्लेक्स मैं 3 से 4 हज़ार रुपये में भी चेंज करवाता हूँ मार्केट से तो ये 20 हज़ार रुपया मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एलईडी पैनल जब भी आप चेंज करें तो आपने ये लाजमी बात ध्यान में रखनी है, अगर तो फ्लेक्स डैमेज है तो फिर आपने किसी भी एलईडी पैनल को वेस्ट नहीं करना, आपने उस पर काम करना है। अगर उसकी फ्लेक्स रिपेयर होती है तो रिपेयर करके अपना प्रॉफिट आपने हासिल करना है। लेकिन अगर आपको 100% यकीन हो कि पैनल डैमेज है तो फिर आपने इस तरह से उनको वेस्ट कर देना है, ठीक है। वेस्ट करने से पहले भी आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, लेकिन जो आज मैंने आपको फ़ायदा बताया है इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।